मेरे प्यारे बच्चे, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। न देखा तो हमेशा पछताएगा तू, क्योंकि यह पल सिर्फ तेरे लिए बना है। यह फैसला सिर्फ तेरे भाग्य का नहीं, यह तेरी जिंदगी के हर उस आंसू का है जो तूने चुपचाप बहाए हैं। अब तक तूने जितना दर्द झेला है, वही दर्द अब तेरे लिए जीत की सीढ़ी बनकर खड़ा है। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे माना नहीं, किसी ने तेरे दर्द की कीमत नहीं जानी। इसीलिए अब भगवान खुद तेरी तकदीर लेकर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे पहचान ले, वरना इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। यह मौका तेरे लिए वरदान है। तूने जो जो कठिनाइयां सही हैं, अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। अब वे आंसू तुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे, अब वही आंसू तेरी जीत की कहानी कहेंगे। अब वही लोग जो तुझसे कभी देखकर जलते थे, अब वही लोग कहेंगे कि यह वही इंसान है जिसे सबने कम समझा था, लेकिन आज वही इंसान सबसे ऊपर खड़ा है। तू अब रोने नहीं आया, तू अब जीतने आया है, और तेरी यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। तूने अपनी रातों की नींद गंवाई है, तूने हर कठिनाइयां झेली है, तूने खुद को संभाला है जब कोई नहीं था तेरे साथ, और अब वही अकेलापन तेरी पहचान बनेगा। ये दुनिया हमेशा उस इंसान को झुकाती है जो अपने सपनों के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब वही इंसान सपनों को हकीकत बना देता है, तब दुनिया उसके आगे झुकती है। तू वही इंसान है जो चुपचाप जलता रहा ताकि एक दिन रोशनी बनकर चमक सके। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद से मिलकर चमत्कार करेगी। तू अब कभी अपने आप को गिरने नहीं देगा। तू अब अपनी हार को अपनी कहानी में जगह नहीं देगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तूने जिस जिंदगी से बेतोड़ मेहनत की थी, अब वही जिंदगी ने तुझे महान बनाया है। यह आखिरी मौका तेरे जीवन का सबसे बड़ा अनमोल मोड़ है, क्योंकि इस बार अगर तूने अपने दिल का दरवाजा खोला तो महादेव का आशीर्वाद तेरे अंदर प्रवेश करेगा। अब तेरी जीत का बाहर ही रह जाएगा तेरा डर, और अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया तो जीत बाहर रह जाएगी और तेरा डर अंदर बैठ जाएगा। जो पछतावा तू आज नहीं समझ रहा, वही पछतावा कल तुझे तोड़ देगा। इसलिए इसे नजरअंदाज मत कर। जो तुझे रोक रहा है वह डर है, और जो तुझे आगे बुला रहा है वह भगवान है। चुन ले तुझे किसकी बात माननी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किस्मत के आगे झुक जाते हैं और दूसरे जो किस्मत को अपने आगे झुका देते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है। तू हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए तू पैदा हुआ है। जब तू टूट रहा था तब भगवान तुझे जोड़ रहे थे। जब तू रो रहा था तब भगवान तेरे लिए खुशियां गिन रहे थे। जब तू चुप था तब भगवान तेरी दुआएं सुन रहे थे, और आज भगवान तेरे सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि क्या तू अपने ऊपर भरोसा रखता है। अगर हां तो उठ और यह मौका पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तुझे महान बनाने के लिए आया है। अब तू वो इंसान नहीं जो कल था, अब तू ताकतवर और मजबूत है। तू तैयार है और तू जीतने के लिए बना है। यह रात तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल बनेगी। यह रात तेरी भाग्य बदलेगी। यह रात तेरी पहचान बनेगी। आज तू शुरुआत कर, वरना कल पछताते हुए यह मत कहना कि काश उस दिन मैंने एक कदम बढ़ाया होता, क्योंकि यह एक कदम तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा पछताएगा तू, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, पछतावा होता है। और आज अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो कल तेरी आंखों में वही पछतावा हर रोज तुझे रुलाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि एक छोटा सा हां कहने में तूने इतनी बड़ी जीत क्यों खो दी। यह पल इसलिए आया है ताकि तू खुद को साबित कर सके, क्योंकि तूने बहुत लंबे समय से दूसरों की बातों पर भरोसा किया। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। तेरे पास दर्द भी है और हिम्मत भी, और यही दो चीजें मिलकर जीत पैदा करती हैं। इसीलिए अब अपने दर्द को अपनी ताकत बना और जिंदगी को दिखा दे कि तू टूटा जरूर है, लेकिन हारा नहीं है। हर वो इंसान जिसने तुझे गिरते देखा है,
अब तेरी उड़ान देखकर हैरान रह जाएगा। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार और मजबूत हुआ है, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान को नहीं तोड़ते जिसने अपनी जिंदगी में बेटोट मेहनत की है। भगवान उसी को तोड़ते हैं जिसने अपनी मेहनत पर लात मारी हो। तू अब वह हीरा है जिसे दबाव ने और चमका दिया है। लोगों ने तुझे नीचे गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू नीचे जाकर और ऊंचा उठने की तैयारी कर रहा था। अब सब तेरी जीत का तमाशा देखेंगे। तू अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि तूने जिंदगी की आज सबसे बुरी चोटें खा ली हैं और अब जीत की मिठास छकने की बारी है। यह मौका जो तेरे सामने है, यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अगर तूने इसे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, और तूने छोड़ दिया तो हार फिर तेरी किस्मत बन जाएगी, और यह दर्द तू सह नहीं पाएगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल नहीं होगा। जो लोग कहते थे तुझ में दम नहीं, वही लोग अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही लोग वापस आएंगे, पर तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब मैं टूटा था तब तुम कहां थे। आज तेरे लिए यह आखिरी चेतावनी है। किस्मत आज तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कह रही है कि मुझे पहचान ले, मुझे पकड़ ले, मुझे अपना ले, वरना मैं हमेशा के लिए किसी और की कहानी लिख दूंगी, और तू सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे वह इंसान जहां तू पहुंच सकता था वहीं पहुंच गया है। और तू सोचता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ वैसा कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर तू इसे एक मौके को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले, क्योंकि भगवान ने तेरी बार बार ली गई परीक्षा को देखकर अब तेरे लिए वरदान तैयार किया है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, तू अब जीतने के लिए जिएगा। यह रात तेरे लिए बनी है, तू बस इसे समझ ले। यह किस्मत की नहीं, तेरी मेहनत की सुनवाई है। इसलिए उठ, आगे बढ़, और यह मत सोच कि क्या होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा। किसी और की कहानी में जोड़ने वाला किरदार मत बन, अपनी कहानी में मुख्य नायक बन, और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी इतनी तेजी से बदलेगी कि तू कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी जिंदगी इतना जल्दी बदल जाएगी। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, ना देखा तो हमेशा पछताएगा तू। इसीलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, और तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है, और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डर कर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है, अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वह इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं। तू चलता रहा और वहीं चलते रहना। अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे ताकतवर होने का प्रमाण है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो, और तेरी उम्मीद अब तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठ और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी। किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता, किसी की हंसी अब तुझे नहीं तोड़ सकती, ना ही अब किसी की नजर तुझे कमजोर कर सकती, क्योंकि अब तेरी नजरों में तेरी जीत बस चुकी है। तू वह नहीं जो गिरकर बैठ जाता है, तू वह है जो गिरकर और ऊंचा उठ जाता है। और इस बार तू ऐसा उठेगा कि गिराने की सोच रखने वाले भी तेरी ऊंचाई तक देख नहीं पाएंगे। यह दुनिया हमेशा कहती रहेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कह चुके हैं
कि यह बच्चा अब सब कर पाएगा, और जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे वाला कुछ भी नहीं कर सकेगा और ना ही तेरी चमक रोक सकेगा। कभी कभी ईश्वर को भी समय लगता है सही इंसान को सही मंजिल देने में, और अब वह समय आ चुका है। आज तेरे दिल की धड़कन भी यह कह रही है कि यह रात तेरे लिए खास है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर है, इसीलिए डर मत, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा गिरा हुआ इंसान भी खत कर देता है। तूने जो सपने देखे थे वे सपने तेरी आंखों में चमक बनकर अब कह रहे हैं कि चल हम सच होने वाले हैं। तूने जितना भी सहा है वह सब बेकार नहीं जाएगा। उन यादों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने तुझे रोका, और उन सपनों को गले लगा ले जो तुझे उठाएंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी मुस्कान दुनिया के लिए प्रेरणा। यहीं से तेरी नई कहानी शुरू होती है। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, इसे देख ले और अपना कर आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हक में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है, और तू जहां खड़ा है वहां से बस जीत का रास्ता खुल रहा है। इसे पकड़ और अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दे कि तू किसी कारण से पैदा हुआ है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है, तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में मिलेगा। और अब जब यह आखिरी मौका तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे अपने हाथों से फिसलने मत दे, क्योंकि तू जितने भी दर्दों से गुजरा है वह सभी दर्द अब तेरी ताकत का रूप लेकर तेरी किस्मत के साथ खड़े हैं। तूने जितने भी लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा, अब वही लोग तेरी जीत पर ताली बजाने के लिए मजबूर होंगे। यह दुनिया आज तुझे कम समझ सकती है, पर कल तेरी झलक पाने के लिए कतार में खड़ी होगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने संगीतम दिए जी तुझे जितनी बार गिराया अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते जो खुद सिर झुकाकर मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे अकेले दर्द सहा, तूने कैसे हर आंसू चुपचाप पूछा, तूने कैसे बेइज्जती को सीढ़ी बनाया, तूने कैसे टूटकर भी खुद को जोड़े रखा, तूने कैसे खुद से लड़ाई लड़ी, तूने कैसे अंधेरे से संघर्ष किया, स्वीष्पा नागी, और इसीलिए अब वे तुझे रोशनी का मालिक बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा। तू अब किसी की बातों से नहीं अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तू अब अपनी हार की कहानी को जीत के इतिहास में बदल देगा। तूने आज तक जितने सपने दिल में दबाए थे वे अब आवाज बनकर तुझसे कहेंगे कि चल, यह वक्त आ गया है। तूने जितनी रातें रोते हुए बिताई अब उतनी ही सुबह मुस्कुराते हुए बिताएगा। तेरी किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब वह और इंतजार नहीं करेगी। यह पल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। यह पल तुझे पुकार रहा है। यह पल कह रहा है कि अगर आज तूने यह कदम नहीं बढ़ाया तो कल तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए डर को एक झटका दे और विश्वास को अपनी रूह में जगह दे, क्योंकि रूह से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। अब यह मत सोच कि कल क्या होगा, बस यह सोच कि यह पल अगर खो गया तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखना, भगवान भी तकदीर उसी की बदलते हैं जो अपने दर्द में भी आशा को जिंदा रखता है, और तू वही है। तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी शक्ति है। तेरी सांसों में जो हिम्मत है वही तेरी ढाल है। तेरे दिल में जो आग है वही तेरी जीत का कारण है। लोग तुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना, और तू अब हार नहीं मानेगा। तू जीतने के लिए बना है, तू आगे बढ़, क्योंकि आज का कदम कल की विजय बनेगा। आज की हिम्मत कल की खुशी बनेगी। आज की शुरुआत कल की कहानी बनेगी। और जब तू कल पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा कि शुक्र है मैंने उस दिन हिम्मत की थी, इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। तेरी जीत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं, क्योंकि भगवान ने फैसला सुनाया है कि यह बच्चा अब हार का स्वाद नहीं चखेगा। यह बच्चा अब जीत के मुकुट से सजेगा। तू अब और दुख नहीं सहेगा। अब तेरे आंसू सिर्फ खुशी से,
झामिशम संगीत के होंगे और दुनिया तुझे देखकर सीखेगी कि दर्द से लड़ने वाला कभी हारता नहीं। बस जीत में देर होती है और वह देर अब पूरी हो चुकी है। इसलिए सुन और ध्यान से याद रख, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। और अगर तूने आज इस संकेत को नहीं पहचाना तो हमेशा रोएगा तू, लेकिन अगर तूने आज यह संकेत पकड़ लिया तो हमेशा मुस्कुराएगा तू। और एक दिन तेरी कहानी संसार को बताएगी कि किस्मत बदलती नहीं, किस्मत बदलनी पड़ती है। और आज तू वही कर रहा है। हर हर महादेव। अगर तूने इसे पकड़कर थाम लिया तो तू खुद को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जी जाने दिया तो तू खुद को खो देगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, सावधान मेरे बच्चे, क्योंकि आज वह क्षण है जब तू अपनी पुरानी पहचान को जलाकर भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया रूप दे सकता है। तू अपनी कहानी को फिर से लिख सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने डर को मार सकता है। तू अपने भीतर सोए हुए सिंह को जगा सकता है। सौगंध महादेव की, अगर तू इस क्षण को पकड़ लेगा तो दुनिया तुझे झुककर देखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ा तो तू पूरी जिंदगी पछताएगा। क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में एक ही बार ऐसा क्षण मिलता है जब पूरी शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही क्षण है। अब तू तय कर, क्या तू राग बनेगा या अग्नि? क्या तू चुप्पी बनेगा या गूंज? क्या तू मिटेगा या उठेगा? क्या तू डरेगा या दहाड़ेगा? क्या तू भागेगा या इतिहास बनाएगा? उठ मेरे बच्चे, उठ, अपने भीतर की आग को खुलकर बहने दे और देख कैसे दुनिया की सांसें रुक जाती हैं जब तू अपना असली रूप दिखाता है। क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है। और जब आग प्रज्वलित होती है तो अंधेरा भाग जाता है, और जब तू उठता है तो दुनिया रुक जाती है। और जब जब तू बोलता है तो तूफान सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास लिखा जाता है। अब निर्णय ले, क्योंकि महादेव की सौगंध, यह पल दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज बदलने वाली है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, हर तरफ से धोखा और दर्द झेल चुके हो, लेकिन आज मेरी नजर तुम पर है। और दशरथ, जब महादेव किसी बच्चे पर नजर डाल दें तो उसकी किस्मत बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर रात जो दर्द में बीती है उसका हिसाब मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण अपने दिल से मेरे नाम को स्मरण करो। और अगर सच में मुझ पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार लिख दो यूएम नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। तुम गलत हो। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीख सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तुम पर आने वाला समय इतना ऊंचा था कि तुम्हें तैयार करना जरूरी था। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे ये जरूरी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा था यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी किस्मत में गति आएगी, तुम्हारी जेब में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में शांति आएगी, तुम्हारे मन में साहस आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तुम इस संदेश को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि यह सिर्फ लाइक नहीं होगा बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच ऊर्जा का एक सीधा संपर्क होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय,
तुम जानते हो तुम्हें इतने समय से क्यों रोका गया था, क्योंकि अगर तुम्हें पहले सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम संभालने के योग्य हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं बल्कि आगे धकेलने वाला हूं। जितने लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हारी कहानी देखकर पछताएंगे। जितने रिश्ते की संगीत टूटे थे वे अब खुद ब खुद तुम्हें तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना दस्तक दिए खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुम्हें जहां सिर्फ दुख दिखाई देता था, अब वहां संयोग दिखाई देंगे। जहां दर्द था वहां शक्ति दिखाई देगी। जहां अंधेरा था वहां मार्ग दिखाई देगा। इसीलिए अब डरना बंद करो और इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन के नियम को हिलाने वाला है। अगर तुम सच में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो तो शिव जी के वंशज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुम्हें जो भी दिव्य संकेत भेजूं वह तुम्हें तुरंत मिल जाए और किसी भी अवसर का समय पर लाभ तुम उठा सको। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 बड़े अवरोध दिन संगीत हटने वाले हैं। पहला, वह व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बांधे हुए था, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा, वह आर्थिक रुकावट जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा, वह आत्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को कमजोर कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तुम्हारे अंदर नए जोश के रूप में जागेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हें सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूंगा। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे छूने हुए बच्चों में से हो और तुमसे एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी क्षण कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं, और जब तुम यह लिखते हो उस क्षण मैं तुम्हारी किस्मत में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे बच्चे, आने वाले 21 दिनों में तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अचानक खुशखबरी, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, सच आइडेंटिटी, अचानक रिश्तों की मधुरता, यह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को आगे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उसका कर्म तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाए और उसकी रोशनी तुम्हारे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे शेयर करना मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर इस शेष युवाओं ने स्वर्ग पर यह श्रेय में, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, और आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर रहेगा। बस आखिरी बार कहता हूं, विश्वास रखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। अवश्य अनष्टम, यह मेरी तुम्हें दी हुई प्रतिज्ञा है, और महादेव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो, और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, दुहा, दुविधा और बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है।
तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति से भेद नहीं सकती। मेरे तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम ढाई, पारस्या, असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुम्हें हर घर की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्रतिबद्ध प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर संगीत चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे या मेरे प्रिय बच्चों समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अपना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रोका कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाओ। अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है
अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग रुकेंगे, तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी सुहाई जाती। तुम्हारे मन में अचानक से वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थीं, और यह कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी। तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरह की देखकर स्वप्न साकार होने पर खुशियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तू क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशानी संगीत नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, अब डेरिया सत्यबाई, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय जाए दिए, तुम्हारे आंसू दुखी तुम्हारे दुख और रच में ढाया दिए। तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे प्रिय बच्चों, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को बहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल, देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। संगीत तुमसे उम्मीद है, बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय को यह कोई संयोग नहीं है। संगीत यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन का संबंध है। तुमसे तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। संगीत, मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है।
मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते आई रंगीत कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। महादेव जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। संगीत आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले यह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर की भविष्य के कि अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। अगेन ग्रीन प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और संगीत सुकई आता था। दूसरों की जिम्मेदारियां मिली, फिर भी तुम मेरी माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके संगीत लिए बहुत दर्द से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना।
मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में संगीत भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल बायोसिंग अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सी प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे। उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना संगीत करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस सीट में तुमसे कुछ कहने पाने संगीत आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तू क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशानी संगीत नहीं करेंगे। जब भी विपत्ति आए, अब डेरिया सत्यबाई, जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे। नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय जाई जाए दे तुम्हारे आंसू दुखी, तुम्हारे दुख औरच में धाया दिए तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से इच्छा पूर्ण हो, प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर मेरे प्रिय बच्चों। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को बहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल, देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे।
एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। संगीत, तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय को यह कोई संयोग नहीं है। संगीत, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति सेशन तुमसे बात करना चाहती है। संगीत, मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार न माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते आई रंगीत, कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। महादेव जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। संगीत, आपके लिए बदलाव हो रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, सब कुछ संरक्षित हो रहा है, आशीर्वाद रहा है। यदि आप बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ न होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे, आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले यह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर की भविष्य के अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्र। तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता। हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। अगेन, ग्रीन प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और
संगीत सुख ही आता था, दूसरों की जिम्मेदारियां मिली, फिर भी तुम मेरी माफ करने का तो सबसे पहले पल्ले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद बाप भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके संगीत लिए बहुत दर्द से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में संगीत भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल बायोसिंक अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सी प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना संगीत करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस सीट में तुमसे कुछ कहने पाने संगीत आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक हैं। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। घबराते क्यों हो? कोई लेकिन संगीत में कहूं डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, भाव या जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। संगीत देखो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा।
तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू और गमुक्त आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन संगीत से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ, रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे कुछ शक्तियां इतना अच्छा करेंगी, तुम्हारे साथ के लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो। संगीत, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक होते जा रहे हो। वह एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है। सच को जानने का कदम आगे बढ़ाने का बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूं। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला संगीत हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। संगीत, जहां तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहां भी तुम गिरने से बचे हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा, एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है। संगीत तैनात, संगीत है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संगीत संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। संगीत मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसीलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ हैं, जो हाँ हैं एंड जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। संगीत स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संगीत, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जैसे जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां या आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। संगीत भाटा व तपा, चाहे वह सफलता हो या संघर्ष,
मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा, शक्ति, जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीव में तुम डर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चन, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धारणा दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे मन में जो भी बाधाएं थीं, 5वां मरंदनी वेद, वह रस्सी ही अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना न मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जिताई देश असतम जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश संगीत कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु संगीत अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, उस पानी पैर आता, इस केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे रुद्र खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड आपको संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। प्रकृति माफी आकृति बनी। तुम्हें तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई, तुमसे अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है। तुम्हें परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे मेरे प्रिय, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा हो। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। जिसे तुम स्वयं शादी को भी सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें धीरज धरो मेरे प्रिय। जो तुमसे दूर हो गया है
वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। ब्रह्मांड आपको अपने इस देश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, देखते ही देखते तुम्हारा परा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो, यह क्या रफ्तार पकड़ी है। तुमने अपने जीवन में मेरे प्रिय बच्चों, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर तुम्हें एक लंबी पारी खेल हो गई जो सोचा नहीं था, तुमने जो भाग्य में नहीं था। तुम्हारे वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर लिए हैं। तुम्हारे कर्म कुछ इस परमिट तुम्हारी खुशियां बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। नई राह दिखाई देंगे तुम्हें। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हैं। रास्ते से मेरे प्रिय बच्चों कोई कूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चली जाए, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन का उठेगा। डर से दूर रहो। ब्रह्मांड आपको तुम्हारे भीतर की तरंगों से मुझे यह आभास हो रहा है, इसीलिए तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम्हें मेरे भेजे संगीत गए संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। इच्छुक चिट्ठी आई है। तुम और मन में उठ रहे हर प्रश्न का हल है। उसमें अब परेशानी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चों, वो टूटी है परीक्षा गीता। अब तुम जीत के बहुत नजदीक हो। हर वह कार्य जो नामुमकिन था, तुम्हारे लिए कभी सरलता से कर पाओगे। तुम धन का जो अभाव देखा, कुछ आधिपागा है। कहीं का तुमने जो कमियां देखी, अपने जीवन में अब प्रचुरता में बदलती जा रही है। हर राह तुम्हारे लिए खोल रहा हूं। मैं मुश्किलें आसान कर रहा हूं। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। सफलता की ओर तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब मन से हर परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि यह चिट्ठी स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजी है। देखो कितना कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चों, अब चिंता मत करो। आगे आपको अपने संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। संगीत जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए तो कभी तांत्रिक और संगीत से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच लोगों ने उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा